हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। जल्दी से आ जाओ, एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो इंट्रोडक्शन जाके पहले देख ले। बहुत ही बारीकी से इंट्रोडक्शन करा रखा है, बहुत ही एक एक पॉइंट टू पॉइंट, ठीक इजी वहां समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, ax² + bx + c dx। देखो जब पूरा एक इतना बड़ा फंक्शन दे रखा हो, दो टर्म का या तीन टर्म का, तो उसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो ax² dx इसका अलग डेरिवेटिव कर लेंगे, bx dx इसको सेपरेट कर लो, एंड c ऑफ dx, ठीक। सिंगल सिंगल डेरिवेटिव कर दो, इजी क्वेश्चन है। देखो कांस्टेंट x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है, ठीक। a बाहर x² dx प्लस इसके साथ b ए कांस्टेंट टर्म, b बाहर x dx, ठीक, प्लस इंटीग्रल से पहले c आ जाएगा और dx, ठीक। अब बहुत इजी लगने लगा होगा क्वेश्चन। x की पावर n तो मैंने बताया था, x की पावर n+1/n+1, तो a x की पावर का x की पावर जो भी है एक ज्यादा, और जो भी पावर में लिखा है उसको नीचे लिख दो, ठीक है। ax³/3 प्लस b, इसमें भी पावर अभी 1 है तो 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा /2 प्लस c dx, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखो क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहो भाई दबा के। बोर्ड प्री बोर्ड तुम्हारे बहुत पास आ चुका है, ठीक। प्री बोर्ड के साथ साथ फिर देन ये स्टार्ट करेंगे अपन के पीवाई के क्वेश्चंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2x² प्लस e⁻x होल dx, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, इसको भी दो फंक्शन दे रखे हैं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। 2x² dx प्लस e⁻x dx, इसका इंटीग्रल अलग, इंटीग्रल बोलो, एंटी डेरिवेटिव बोलो, या फिर इंटीग्रेशन बोलो, ठीक है, बात एक ही है तीनों चीज में। तो देखो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, और x² का इंटीग्रल कर बता दो x³/3, क्योंकि जो पावर है उससे एक ज्यादा लिख लो, पावर में 2 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो 5 आ जाएगा, ऐसे करके। और जो भी पावर में लिख रखा है उसको नीचे लिख दो बस, एज इट इज सिंपल। प्लस e⁻x का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, e⁻x का e⁻x ही होगा प्लस c, ठीक। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ देखना थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ √x - 1/√x, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर dx। देखो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर, जो भी ओपन हो रहा हो उसको ओपन करके, ठीक है, स्क्वायर या रूट या क्यूब जो भी दे रखा है उसको ओपन करके देन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रल के अंदर ही हम लोग a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a² + b² - 2ab, a² प्लस ये a देन ये b, क्योंकि a - b लिखा है, a² प्लस b² -2, a है √x एंड देन b है 1/√x, ठीक। और होल ब्रैकेट लगाओ बाहर, और इसका डेरिवेटिव करना, सॉरी इंटीग्रल करना, √x से √x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, √x का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ x, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, √x का स्क्वायर फिर से x रहेगा, और -2, क्योंकि यहाँ सारा कैंसिल हो चुका है, इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक। अब क्या करो, तीन फंक्शन मिल गए, तीनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल कर दो, x dx प्लस 1/x dx -2 इंटीग्रल ऑफ dx। 2 बाहर रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर फेंक दो इंटीग्रल के पहले ही, क्वेश्चन इजी देखने। x का इंटीग्रल होगा x²/2 प्लस 1/x dx, मैंने बताया था log x होता है, log x -2 और dx का x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन में कुछ था नहीं इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले स्क्वायर कर लो उसका, देन स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंपल 3 फंक्शन आ गए, अलग अलग इंटीग्रल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक, किसी को कोई चैप्टर में डाउट हो, पर्टिकुलर एक चैप्टर, पूरे चैप्टर कराना हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो बेझिझक कमेंट कर देना। ठीक, वो चैप्टर आपका यहाँ करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, देखो ऐसे में क्या करना है कि जब ऊपर 2 या 3 फंक्शन दे रखे हो, नीचे सिंगल फंक्शन दे रखो, तो सबसे पहले तुम्हें करना है, सबसे पहले सेपरेट सेपरेट तीनों को डिवाइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। इसका फिर से एलसीएम लोगे, यही चीज बन जाएगी। ठीक, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर होल में dx दे रखा है। ठीक, अब सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा x। ठीक है, तो देखो क्या बचा है, यहाँ x बचा है सिंपल x और dx इसको अलग कर लो, प्लस यहाँ बचा है 5 बाहर ओनली dx बचा है यहाँ पर, माइनस इसका 4 बाहर, तो 1/x स्क्वायर dx। इसको एक बात समझनी है। ठीक, एक स्टेप मैंने ज़्यादा कर दिया है तो उसको तुम देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचा और dx सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल करना है तीनों। 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 बचा है, देन 5 dx माइनस 4 अपॉन, तो 4 कांस्टेंट था, 4 बाहर आ गया। ठीक, अब देखो कैसे करना है, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का x होता है माइनस 4। इसका देखो कैसे करना है। सबसे पहले अगर इंटीग्रल दे रखा हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम इसको अगर ऊपर पावर में लिखना चाहें तो x की पावर माइनस 2 dx, ये लिखा है। अब x की पावर n का तुम्हें इंटीग्रल पता है, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1, और नीचे हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस बार, और इसको हम 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 लिखा है, ऊपर जाके माइनस होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसका ओवरऑल सॉल्व करके हो जाएगा, 4 तो बाहर रहेगा, माइनस 1/x। ठीक है, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बस इसका आंसर आ गया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस c। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके, बट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का थोड़ा सा याद रखना है। याद क्या रखना है, सॉल्व करके चेक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश। किसी को कोई डाउट है बिल्कुल बता सकता है, एक एक पॉइंट पे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर लाइन पे डाउट हो, कोई चीज कॉन्सेप्ट समझ में आई हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह इंटीग्रल ऑफ, देखो सेम उसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन रूट एक्स। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, dx बहुत ही सिंपल, आसानी से उड़ाएंगे इसको। ठीक, बने रहो और सब्सक्राइब कर लो, भाई शेयर करते रहो दबा के। ठीक, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक, आ जाओ, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो, बस एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख रखा है, सेपरेट डिवाइड करना है। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिखो या एक्स की पावर हाफ लिखो, बात एक ही है। ठीक, क्योंकि ये जो भी है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, अगर क्यूब रूट लिखा होता तो 1/3। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आता होगा तुम लोगों को। तो हम इसको x की पावर 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3x अपॉन रूट एक्स करेंगे, रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख रहे हैं, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स को x की पावर 1/2 और होल में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है। अब देखो इसमें यहां से x की पावर बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 3 माइनस 1/2। ठीक, प्लस 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर यहाँ पर लिखा है 1 और ये 1/2 माइनस में आ जाएगा। ठीक, प्लस 4 ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक, इसका होल इंटीग्रेट करना। अब देखो क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर देखो,
ऐसे लिखा है 3 माइनस 1/2। अब तो एलसीएम लोग इससे अच्छा डायरेक्ट कर सकते हो, देखो कैसे। 3 2 जैसे 6 में से बन गया 5, तो 5/2 आ जाएगा। x की पावर 5/2 प्लस 3, इसको कर सकते हो x की पावर 2 बन जाए 2 में से बन गया दैट इज 1, तो 1/2 प्लस 4, ये x की पावर माइनस हाफ है, इसको एज इट इज रहने दो, इसमें कोई सॉल्व नहीं होगा, होल dx। अब सेपरेट करके इसको इंटीग्रल करते हैं। x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बार इसका करेंगे x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बार x की पावर माइनस 1/2 dx। ठीक, तीनों का करना है, तो यहां से देखते हैं नेक्स्ट यहां से, इसके बाद यहां जाएगा जो भी है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, यही पढ़ा अभी तक, प्लस 3, इसमें भी x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना, बड़े कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यहाँ पर। ठीक है, 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c चलेगा कॉन्स्टेंट। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 2 बन जाए 2 प्लस 5 दैट इज 7/2 अपॉन नीचे भी सॉल्व करके 7/2 आएगा प्लस 3, ये हो जाएगा x की पावर 2 बन जाए 2 प्लस 1 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे कभी गलत नहीं होगा, जल्दी हड़बड़ी में चाहोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, 2 बन जाए 2 में से बन गया दैट इज 1, तो x की पावर 1/2 होल अपॉन 2 बन जाए 2, इसमें भी 1/2 प्लस c। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। ठीक, तो ऐसे सॉल्व होती है, 2 ऊपर एंड देन 7 नीचे, तो हो जाएगा 2/7, 2 सबसे ऊपर जाएगा और 7 नीचे, x की पावर 7/2। ठीक, ये तो समझ आ रहा होगा, जैसे ऐसे लिखा 1/2/3, तो 3 सबसे ऊपर चला जाता है तो 3/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। प्लस 3 × 2, देखो 3 2 6, ठीक है 6/3, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा 3 2 6 अपॉन 3 x की पावर 3/2। ठीक, प्लस 4 2 8 x की पावर 1/2, जो भी नीचे है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c 3 2 6, तो बस फाइनल आंसर अपन के पास आ गया 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2। ठीक है, प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, लंबी बना दिए गए, क्वेश्चन इजी था, सेपरेट डिवाइड करके बस उसको सॉल्व करना है x की पावर n को। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस पर कमांड बना ली तो बड़े क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, इतनी सी बात नहीं मान लो, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो अच्छा लगा वो क्वेश्चन और मेथड समझ आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही बेस्ट तरीके से 12th क्लास तुम्हारी ओवर करा देंगे यहाँ पे। ठीक है।